नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की जो हिंदी है, हिंदी का पाठ 4 सांवले सपनों की याद। और सांवले सपनों की जो याद है, इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। इन्हीं जाबिर हुसैन के द्वारा रचित है सांवले सपनों की याद, जो डॉक्टर सालिम अली जो पक्षी प्रेमी थे उनके जीवन पर ये लिखा गया है पाठ, और उसी के प्रश्नोत्तर को आज हम लोग ध्यान से देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है ललित गुप्ता सर 560। आप सभी से एक बार और मैं बोलना चाहूंगा कि इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में ललित गुप्ता सर, ये ललित.गुप्ता67 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, चाहे तो आप इस पर भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और 9587954117 ये मेरे मोबाइल नंबर है। विषय संबंधी जानकारी चाहिए तो आप इस पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट बना सकते हैं या मुझे फोन लगा सकते हैं। चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर, है ना। अब हम देखते हैं किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। पहला प्रश्न है, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। उत्तर, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर के गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल और सुरक्षा में जुट गए और उसके बाद उनकी रुचि पूरे जो पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। मतलब एक गोरैया घायल होने के बाद उनको इतना प्रेम हो गया पक्षियों से, उनका पूरा जीवन ही पक्षी परिवार में रम गया। हम देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें भी नम हो गई, है ना। तो उत्तर इसका, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है ना। पत्नी से ज्यादा बातें गोरैया जानती है, तो क्यों कहा होगा ऐसा। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी और लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी और उनके इसी पक्षी प्रेम को बताने के लिए उन्होंने इस वाक्य को कहा। अब हमारा चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। क्या है आशय? वो लॉरेंस की तरह, वो का मतलब डॉक्टर सलीम अली, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी, प्राकृतिक जिंदगी, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कैसे बन गए थे, इसका आशय कैसे स्पष्ट करेंगे। अंग्रेजी के कवि लॉरेंस जो है वो प्रकृति के प्रेमी थे और प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी, और उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह क्या था, सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। अब हम चलेंगे हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 पर, प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे, जो इसके लेखक है जाबिर हुसैन। उस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। लेखक की जो भाषा और शैली है जाबिर हुसैन की, वो बतानी है हमें। तो देखते हैं पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित क्या क्या है। इस लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्रण उभर कर हमारे सामने, जब पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के अंदर जो घटना है उसका चित्र भी हमारे सामने उभर करके आता है, इसलिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 6 पे देखेंगे, सांवले सपनों की याद पाठ में सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर जो सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा है, उसका जो चित्र खींचा गया है उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं, प्रकृति प्रेमी सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में
कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका जीवन काफी रोमांचकारी था तथा उनका स्वभाव भ्रमणशील था। कभी भी किसी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाते थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7वां है हमारा, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। मतलब ये शीर्षक किस तरह से सार्थक है, इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो देखते हैं क्या है कि जैसे सालिम अली जो हमारे लिए एक सपना बन गए हैं और श्री कृष्ण ने धरती पर जो लीलाएं की थी वे भी एक सपना है जिसे हम दोबारा हकीकत के धरातल पर नहीं ला सकते। सांवले सपनों की याद ही सालिम अली की याद है। पूरी कथा वस्तु के केंद्र बिंदु में सालिम अली है, अतः यह शीर्षक एकदम सार्थक है। इस तरह से हमने हमारे पाठ को पूरा किया। सभी बच्चों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।